नमस्कार, बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर और आज की वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 32, 33 और 34 तक को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पिछली वीडियो में यानी इससे पहले की जो वीडियो हमने डाली हुई थी उसमें भगवान श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट किया था कि वैसे भक्त जो ईश्वर को यानी श्री कृष्ण भगवान में जिनकी अटूट श्रद्धा होती है और जो भगवान को साक्षी मानकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वैसे पिछली वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। तो आज अध्याय 3 के श्लोक 32 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, चलिए इसे जानते हैं। हे अर्जुन, परंतु जो मनुष्य मेरा तिरस्कार करके मुझ में अविश्वास करके मेरे मत का अनुसरण नहीं करते, ये जान ले कि वे सभी ज्ञान से वंचित होकर पतन को प्राप्त होते हैं और इस भौतिक संसार में भटकते रहते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य जो भगवान श्री कृष्ण का तिरस्कार करके कर्म के इस पवित्र सिद्धांत का अपमान करते हैं, वे इस मनुष्य शरीर के रूप में प्राप्त अवसर को नष्ट कर देते हैं। वे भौतिक इच्छाओं के पीछे पीछे भागते हुए संसार की भूल भुलैया में भटक जाते हैं। ऐसे मनुष्यों का भविष्य अनिश्चित होता है। अब अध्याय 3 के श्लोक 33 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक ज्ञानी भी अपने उत्तम स्वभाव के अनुसार ही उत्तम व्यवहार करता है, क्योंकि अंततः सभी प्राणी अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। फिर इसमें निग्रह इंद्रियों का वश क्या करेगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के स्वभाव और कर्म के बीच के संबंध का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि महात्मा या पापी सभी अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही अच्छा या बुरा कर्म करते हैं। अगर कोई चाहकर स्वभाव के विपरीत कार्य करे तो उसका सफल होने के अवसर कम है। इसलिए मनुष्य को अपने स्वभाव का पहचान कर उसके अनुसार कार्य करना चाहिए और कर्म को देखकर अपने स्वभाव का निर्धारण करना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर्म हो रहा है जिससे दूसरे मनुष्यों या जीवों को हानि पहुंच रही है, तो उस मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि उसके स्वभाव में कोई त्रुटि है। उसे शीघ्र ही उसे सही करने के प्रयास करने चाहिए। सभी मनुष्यों को हर हाल में अपने स्वभाव को पवित्र करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उनके कर्म अपने आप पवित्र हो जाए। अब अध्याय 3 के श्लोक 34 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों का भोग पदार्थ के साथ आकर्षण और विकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन मनुष्य को इंद्रियों और भौतिक वस्तुओं के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रियां और इंद्रिय अर्थ अर्थात भोग पदार्थ आत्मज्ञान में बाधक होते हैं। इसे थोड़ा विस्तृत ढंग से समझते हैं। हमारा शरीर भौतिक प्रकृति का हिस्सा है और इंद्रियां इस शरीर द्वारा प्रकृति को भोगने के साधन है। इस प्रकार इंद्रियों का भौतिक पदार्थ या भोग पदार्थ के साथ आकर्षण विकर्षण एक प्राकृतिक प्रक्रिया का भाग है। भौतिक जगत में रहते हुए इनसे अलग नहीं हुआ जा सकता। अपने स्वाभाविक शारीरिक अवस्था के अनुसार एक व्यक्ति इंद्रियों को खुश करने वाली वस्तुओं से आकर्षण महसूस करते हैं और दूसरी वस्तुएं जो इंद्रियों को नहीं भाती उससे विकर्षण। ये तो इस भौतिक जगत में स्वाभाविक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अंतर तब होता है जब मनुष्य इंद्रियों के इन आकर्षण और विकर्षण के प्रभाव पर अभिक्रिया करता है। एक योगी इंद्रियों के वश में नहीं आता, वे इंद्रियों द्वारा जनित उत्पन्न आकर्षण और विकर्षण को अपने शुद्ध बुद्धि से तोलता है। मानवीय मूल्यों पर ईश्वर की दिशा में होने और ना होने पर निर्धारण करता है और उचित होने पर ही उनका पालन करता है। ऐसा योगी इंद्रियों के वश में नहीं आता, बल्कि इंद्रियों को अपने वश में रखता है। दूसरी तरफ एक मनुष्य इंद्रियों के आकर्षण के वश में आकर इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए भौतिक वस्तुओं के भोग में लिप्त होता है।
इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कई ऐसी मनुष्य मानवीय मूल्यों और अपने कर्तव्यों का भी उल्लंघन करते हैं। इंद्रियों को संतुष्ट करने की यह प्रवृत्ति अगर एक स्तर से आगे बढ़ जाए तो वासना का रूप लेती है और मानव समाज के लिए घातक होती है। इंद्रियों के वश में आकर भोग की प्रवृत्ति से मनुष्य ईश्वर और अपने स्वयं की आत्मा से दूर हो जाता है। इंद्रियां आत्मज्ञान के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। एक बुद्धिमान मनुष्य को कभी भी इंद्रियों के वश में नहीं आना चाहिए। तो ये था अध्याय 3 के श्लोक 32, 33 और 34 तक की व्याख्या। और इसी के साथ आज का वीडियो भी यहीं समाप्त होता है। श्लोक 34 से आगे के श्लोकों को सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।